हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का तीसरा लेसन, जो कि चल रहा था हमारा गौरा। और इसमें हमने पढ़ लिया था, इसमें महादेवी वर्मा का परिचय, फिर उनका पाठ परिचय, और उसके पश्चात पाठ को पढ़ा था हमने, उसका कुछ अंश पढ़ लिया था कि किस प्रकार महादेवी वर्मा अपनी बहन के यहाँ से एक छोटी सी गाय लेके आती है और किस प्रकार से उसका घर आने पे स्वागत होता है और किस प्रकार से उसके शरीर की तुलना किन्हीं अन्य वस्तुओं से की जाती है और उसका शरीर बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। अन्य और खूब सारे उदाहरण इसमें दिए गए हैं। और जिस प्रकार महात्मा गांधी ने भी कहा है कि गाय करुणा की कविता है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा था कि किस प्रकार उसका शरीर है, किस प्रकार नए घर में आने पे उसका स्वागत किया गया, किस प्रकार फूलों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया और नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। तो उसको आगे पढ़ते हैं हम आज। गौरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य वस्तुएं कम है। मंथर गति का मतलब है धीमी गति से उसका चलना, यानी कि बहुत ही प्रभावित करता है उसका धीमी गति से चलना। तीव्र गति में सौंदर्य है, उसकी गति तेज भी है, ऐसा नहीं है कि मंथर है उसकी गति धीमी है, हालांकि वो तेज भी चलती है, उसमें भी क्या है, सौंदर्य है, यानी कि सुंदरता है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। परंतु जो मंथर गति का उसका सौंदर्य है, वह तेज गति वाला सौंदर्य उसको प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कि मंथर गति में जो सुंदरता है उसकी, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है। बाण की तीव्र गति, बाण बहुत तेज गति से कमान से निकलता है, तो उसी का उदाहरण देके कवि लेखिका समझाने का प्रयास कर रही है कि बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में, यानी कि अपनी नज़र में चकाचौंध एक विशेष आश्चर्य उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का, मंद का मतलब होता है धीमी धीमी, समीर का मतलब है हवा, परंतु धीमी गति से हवा से फूल का अपने वृंत पर हिलना, अपने क्षेत्र में बड़ा ही आरामदायक, बड़ा ही ढीले ढाले, यानी कि मदमस्त हाथी की तरह अपने वृंत पे हौले हौले, यानी कि धीरे धीरे हिलना दृष्टि का उत्सव है, नज़र को बहुत ही अच्छा लगता है, अर्थात एक उत्सव, एक मेले का सा माहौल पैदा करता है। यानी कि मंद गति की तुलना कर रहा है लेखिका इसमें किसकी, उस फूल की जो अपने वृंत पे हौले हौले हिलता है और दृष्टि को क्या करता है, एक उत्सव सा प्रदान करता है, बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। कुछ ही दिनों में यह सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। यानी कि महादेवी वर्मा ने घर में अन्य भी बहुत सारे जानवर पाल रखे थे, तो कुछ ही दिनों में वह इतनी हिल मिल गई उन जानवरों के साथ कि उन जानवरों को उसके आकार का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहा कि वह छोटी है या बड़ी है, अर्थात वह भी उन जानवरों से बड़े ही प्रेम से रहने लगी। कुत्ते बिल्ली उसकी पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे, पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आँखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और
आंखें मूंद कर बंद करके मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती, अर्थात वह भी उनके साथ सहयोग करती और बिल्लियाँ या कान आंखें खुल जलाते तो वो भी आंखें मूंद कर ऐसा लगती कि संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती कि उनका जो संपर्क है बड़ा ही सुख देने वाला है। हम सबको वह आवाज़ से नहीं पैरों की आहट से पहचानने लगी, यानी कि जब पैरों की आहट होती तो उसको पहचान हो जाती थी कि फलां व्यक्ति या फलां आ रहा है, यानी कि कौन आ रहा है। समय का इतना अधिक बोध या ज्ञान उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती, यानी कि वह रंभाना शुरू कर देती, यानी कि मोटर की आवाज़ भी उसने क्या कर ली थी, जानी पहचानी कर ली थी, अर्थात वह पहचानने लग गई थी। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी, यानी कि हर एक चीज़ का सही और परफेक्ट समय था, यानी कि हर एक चीज़ उसको बड़े ही तय समय के अनुसार मिलनी चाहिए थी। अगर आगा पीछा होता तो वह रंभाना शुरू कर देती थी। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। उसका हमसे साहचर्य जनित यानी कि उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था, मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था, यानी कि वह हमेशा यही चाहती थी कि ये सब जो जानवर हैं, चाहे लेखिका है, ये सब मेरे इर्द गिर्द ही रहें, मेरे से दूर नहीं जाएं। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, कि मेरी गर्दन पे सहलाओ, धीमे धीमे हाथ फेरो। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती, यानी कि जब हाथ फेरते तो अपने मुख को क्या करती, वो अपने मुख को आश्वस्त बड़े ही आरामदायक भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती, यानी कि आंखें बंद कर लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियाँ उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स का मतलब होता है बच्चा, अर्थात बछड़े की। एक सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गैरू का पुतले जैसा जान पड़ता था। गैरू भी एक रंग है, लाल सा रंग होता है भी, एक पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वल्य, वल्य का मतलब होता है गोल घेरे से, सफ़ेद वल्य ऐसे लगते थे मानो गैरों की बनी वत्स मूर्ति। मानो ऐसा लग रहा था, कवि लेखक उदाहरण दे के समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मानो गैरू की बनी वत्स मूर्ति उस बच्चे की मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो, यानी कि इस प्रकार लग रही थी उस बछड़े की मूर्ति सी, यानी कि वह मूर्ति सी लग रहा था। इस प्रकार चांदी के आभूषणों से उसे क्या कर दिया गया हो, अलंकृत कर दिया गया हो, यानी कि सजा दिया गया हो, सजावट कर दी गई हो। बछड़े का नाम रखा गया
लालमणि, और उसका भी उस गाय की भांति नामकरण हुआ भी, और क्या नाम रखा गया? लालमणि। परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। परंतु नाम तो क्या रखा गया? लालमणि, परंतु जो घर के सदस्य थे उसको किस नाम से जानते? लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि, हिमराशि का मतलब वैसे तो होता है बर्फ का भंडार, और जलते अंगार का स्मरण कराते थे। हिमराशि यानी कि बहुत ही ठंडा, और जलते अंगार बहुत ही गर्म का स्मरण करवाते, याद दिलवाते थे। हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ, और अब क्या हो गया? महादेवी वर्मा के घर, लेखिका के घर दुग्ध महोत्सव, दूध का महान उत्सव शुरू हो गया। अर्थात वह गाय अब दूध देने लगी, खूब सारा दूध देने लगी, और उस घर से, उस दूध से घर की आवश्यकताओं को भी पूर्ति होने लगी, घर की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होने लगी। अर्थात दूध अब मोल नहीं लेके आना पड़ता था। अर्थात गौरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी, यानी कि लगभग 12 सेर के लगभग वो दूध देती थी, खूब सारा दूध देती थी। यानी कि अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूध और नहाव का आशीर्वाद फलित होने लगा। यानी कि उस बछड़े को दूध देने के बाद, वो पिलाने के बाद भी बहुत सारा दूध बच जाता था, और आसपास के वो जो बाल गोपाल थे, यानी कि छोटे बहुत जानवर यानी अड़ोसी पड़ोसी थे, वो भी खूब सारा दूध लेके जाते, और दूधो नहाओ वाली जो कहावत है वो भी चरितार्थ होने लगी। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक विशेष अद्भुत बड़ा ही आश्चर्यजनक नज़ारा उपस्थित प्रस्तुत कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय, दुग्ध दोहन का मतलब है दूध को दुहने के समय, दूध को दुहने के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते, एक कतार में बैठ जाते, लाइन बना के बैठ जाते, क्योंकि उनको अब दूध मिलने वाला था। और महादेव उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता, और महादेव जो उसका नौकर है एक लेखिका का, वो भी उनके खाने के लिए एक निश्चित बर्तन, सभी के अलग अलग थे, और निश्चित बर्तन वो वहाँ एक पंक्ति में रख देता, कतारबद्ध करके रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। यानी कि जिस प्रकार विशेष आयोजन होता है, घरों में विवाह शादी होता है और मेहमानों को बुलाया जाता है, तो बड़े मेहमान खाना पीना जो करते हैं बड़े ही शिष्टाचार तरीके से करते हैं। तो इसी प्रकार जब दूध दोहने के पश्चात उनके सामने बर्तन रखे जाते तो वो सभी के सभी जानवर बड़ी ही परम सर्वश्रेष्ठ शिष्टता का परिचय देते हुए अपनी बारी का इंतज़ार करते, अर्थात प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, और फिर उस नौकर के द्वारा या महादेवी वर्मा के द्वारा उन सभी पात्रों में, उन सभी बर्तनों में जो उन जानवरों के लिए रखे हुए थे, उनमें बड़े ही शिष्ट तरीके से या नाप नाप कर उन सब में, उन सब बर्तनों में वो दूध डाल देता, जिसे पीने के उपरांत, जिसे पीने के बाद वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए, कृतज्ञता का मतलब होता है जो किए हुए उपकार को माने। अर्थात महादेवी वर्मा कौन सा उपकार करती थी? उनको दूध
प्रतिदिन दूध पिलाने का काम करना, वो उसके लिए उन जानवरों के लिए था कृतज्ञता, यानी कि वो किए हुए उपकार को क्या करते थे, मानते थे और कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। अर्थात जब उनको दूध प्राप्त होता, दूध पीने के पश्चात वे गोरा के चारों तरफ बड़ी ही उछल कूद करते, अर्थात उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से, बड़े ही खुश दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, विलंब का मतलब है देरी, जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती, अर्थात उनको वह पुकारने लगती। अर्थात जब भी उनके आने में कभी कभार किसी भी प्रकार की देरी होती। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान चाहती थी, यानी कि अब दुग्ध दोहन की जो दूध दोहने की जो समस्या थी, अब वह भी कोई न कोई समाधान चाहती थी, कोई न कोई दूध दोहने वाला हमको मिले। लेखिका ऐसा चाहती थी। नौकरों में नागरिक तो दोहना जानते ही नहीं थे, और जो नौकर थे वो लगभग आदमी थे और वो दुहना नहीं जानते थे। और जो गांव से आए थे वे अनभ्यास के कारण, यानी कि निरंतर उनका अभ्यास नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी, कहने का मतलब है वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे, यानी कि बहुत समय लगा देते थे। गौरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, अर्थात लेखिका से निवेदन किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। अर्थात उस दिन से हमारी यह समस्या भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। अर्थात दूध दोहने के लिए हमने जो एक क्या है गवाला रख लिया था, अर्थात ये जो दूध दोहने वाली समस्या है ये भी हमारी क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से कुछ प्रश्न हैं, जैसे पहला है अति लघुतरात्मक प्रश्न में गोरा के पुत्र का नाम क्या रखा गया था, और लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त किया। तीसरा प्रश्न, और आगे है लघुतरात्मक प्रश्न में भी तीसरा प्रश्न, अब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ, इस कथन में वर्णित दुग्ध महोत्सव के अवसर का चित्रण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।